सुप्रभात बच्चों, मैं मंजू सिंघल रावल पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अपनी ताकत को जानो। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एक गीदड़ कई दिनों से भूखा था। उचित भोजन नहीं मिलने के कारण वह काफ़ी कमज़ोर भी हो गया था। उसमें इतनी शक्ति भी नहीं थी कि स्वयं शिकार करके खा सके। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा था। थोड़ी देर में उसने एक शेर को आते देखा। एक भैंसे का शिकार कर शेर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। भूख और कमज़ोरी के कारण गीदड़ शेर को देखकर कांपने लगा। जैसे ही शेर उसके निकट आया, गीदड़ पेट के बल लेट गया। शेर ने गीदड़ को इस तरह लेटा देखा तो उसे हंसी आ गई। उसे गीदड़ पर दया भी आ रही थी। शेर ने पूछा, तुझे क्या कष्ट है जो इस तरह से पेट के बल लेटा है? हुजूर, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, पर मैं कई दिनों से भूखा हूँ। ठीक है, चल मेरे साथ, शेर ने कहा। गीदड़ शेर के साथ चल दिया। गुफा में जो कुछ मांस पड़ा था उसे देखकर शेर ने कहा, आज इतने से ही काम चला, कल से मैं तेरे लिए भी लेकर आऊँगा। अगले दिन से शेर उसके लिए भी भोजन लाने लगा। घर बैठे भोजन पाकर गीदड़ बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में मुफ्त का भोजन करके वह खूब मोटा तगड़ा हो गया। उसमें शक्ति भी आ गई। शेर की गुफा में रहने और शेर की कृपा के कारण गीदड़ का दिमाग धीरे धीरे फिरने लगा। गीदड़ जंगल में इस शान से घूमता था जैसे उसे विशेष अधिकार मिल गए हों। वह अपनी गीदड़ जाति को नफरत की ओर से देखता। तेंदुओं और भेड़ियों पर तो रौब जमाता। भालू, लोमड़ी, खरगोश आदि को तो वह मूर्ख ही समझने लगा। उसका घमंड देखकर जंगल के जानवर उससे चिढ़ने लगे। वे चाहते तो बड़ी आसानी से गीदड़ का घमंड तोड़ सकते थे, परंतु वे शेर को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। उधर गीदड़ का यह सोचकर खुश था कि वह भी अब शेर की तरह ताकतवर हो गया है। एक दिन उसका घमंड इतना बढ़ गया कि वह हाथी का शिकार करने की सोचने लगा। उसने शेर से कहा, हुजूर, आपकी गुफा में रहकर भोजन करते करते अब काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि अब आप आराम करें और मैं शिकार करके लाऊं। मैं हाथी का शिकार करना चाहता हूँ। शेर ने कहा, अरे मूर्ख, कहाँ हाथी जैसा ताकतवर विशाल जानवर और कहाँ तू गीदड़। शिकार करना तेरा काम नहीं है। जिसका जो काम है उसे वही करना चाहिए। तुझे हाथी चाहिए, मैं तुझे हाथी मार कर दूँगा। मेरा कहना मान जा। यह कहकर शेर जंगल में चला गया। इधर घमंडी गीदड़ गुफा से बाहर निकला। वह हाथी का शिकार करने के लिए इधर उधर घूमने लगा। तभी उसकी नज़र एक हाथी पर पड़ी। बस अब वह पीछे पीछे लग गया। जंगल के जानवरों ने गीदड़ को इस तरह हाथी का पीछा करते हुए देखा तो कुछ समझ नहीं पाए। गीदड़ ने बड़ी शान से उन्हें इशारों से बताया कि वह उसका शिकार करेगा। कुछ दूर पहुंचकर गीदड़ एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया और हाथी की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही हाथी वहाँ से निकला, गीदड़ उसकी गर्दन पर हमला करने के लिए कूदा, लेकिन जल्दबाजी में वह हाथी के पैरों के पास जा गिरा। अब तक हाथी सब कुछ समझ चुका था। हाथी ने तुरंत अपना पैर उस पर दे मारा। गीदड़ वहीं चकनाचूर हो गया। शेर दूर से यह दृश्य देख रहा था। वह उसके पास आया। जंगल के जानवरों को उसने गीदड़ का घमंड फैल दिखाकर कहा, अपनी ताकत को जाने बिना अपने से ज़्यादा बलवान से भिड़ जाने वाला यही हाल होता है। जो अपनी शक्ति और बल को जानकर उसके भीतर काम करता है वही सफलता प्राप्त करता है। तो देखा आपने, आप भी अपनी ताकत को जानें और उसी तरीके से कार्य करें। धन्यवाद।